गंगा के किनारे आबाद एक नहायत प्यारा सा गांव था, चमनापुर। यहाँ की हवा में मिट्टी की ताज़ा खुशबू बस ऐसे घुली होती जैसे धूप सुबह के आसमान में। लोग सादा मिजाज, दिल के साफ और मेहनत करने वाले था। सुबह की पहली किरण निकलते ही कोई बेलों के साथ हिल जोतता, कोई खेतों की मेंड पर बैठकर चाय पी लेता और दोपहर ढलते ही सब अपने घरों को लौट आते, थके हुए मगर खुश। इसी गांव के बीचों बीच एक बूढ़े बरगद के नीचे एक छोटा सा चूल्हा पॉइंट था, शेरो उम्मा का चूल्हा। गांव में कहा जाता था कि अगर कोई शेरो उम्मा की खटी दही वाली कढ़ी एक बार चुख ले तो फिर दूसरी किसी चीज का जायका अच्छा ही नहीं लगता। अरे बस थोड़ी देर और ये दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए तो कढ़ी कमाल की बनेगी। अम्मा, आप रोज यही कढ़ी बनाती हैं, लोगों को कभी बोरियत नहीं होती। अम्मा हंसते हुए कहते हैं। बेटा बोर तो वो लोग करते हैं जिनके खाने में मोहब्बत नहीं होती। मैं तो हर थाली में दिल घोल कर डालती हूँ। वक्त गुजरता गया और उम्मा की कढ़ी की खुशबू पूरे गांव में फैलती रही। जो भी गुजरता एक लम्हे को रुककर कहता, वो हो, फिर शेरो उम्मा की कढ़ी पक रही है। आज तो खियत से सीधा उनके चौल्हे पर चलेंगे। इसी दौरान गांव में एक नया होटल खुला, नूरा माहौल रेस्टोरेंट। इसका मालिक था फरहान बाबू, जो शहर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आया था। मगर हकीकत कुछ और थी। लोग अब भी इम्मा के चौल्हे पर जमा होते, बातें करते, हिंसते और पेट भरकर जाते। फरहान के दिल में चुभन होने लगी। मैंने इतनी मेहनत से होटल बनाया और फिर भी लोग इस पुराने चूल्हे पर जा रहे हैं। एक दिन वो खुद उम्मा के पास आया। आमा नमस्ते, बड़ा चर्चा सुना है आपके खाने का। सोचा खुद देखूं आखिर राजा क्या है। इम्मा बोले, बेटा राज कोई नहीं, बस सच्चाई और दुआ। बैठो, तुम्हें भी कढ़ी चुखाती हूँ। फरहान ने हाथ रोककर कहा, नहीं उम्मा, मैं खाने नहीं आया, मैं बात करने आया हूं। आप चाहें तो ये चौल्हा मुझे बेच दें, मैं आपको भरपूर कीमत दूंगा। शहर जाएंगी, सुकून से रहेंगी। इम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा मुझे अपनी मिट्टी प्यारी है, शहर का शोर नहीं। फरहान ने चैलेंज दिया। अगले हफ्ते गांव के फूड फेस्टिवल में मुकाबला होगा। मेरी शाही थाली और आपकी सादा कढ़ी। जो हारेगा वो अपना होटल या चूल्हा हमेशा के लिए बंद करेगा। मंजूर है, मगर याद रखना, जीत पैसे से नहीं मोहब्बत से होती है। फेस्टिवल का दिन आया। पूरा चमनापुर मेले में जमा था। झूले, गोलगप्पे और खंगते कहकाए। मगर सबकी नजरें मुकाबले पर थीं। फरहान का स्टॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। यार सब ध्यान दो, ऐसी खुशबू फैलाओ कि लोग अम्मा के चूल्हे को भूल जाएं। इधर उम्मा अपने छोटे से चूल्हे पर बैठी होंठों पर दुआ पढ़ते हुए हांडी हिला रही थीं।